क्यों जी, जो ससुराल वालों से माल लिया जाता है उनकी बेटी को तंग करके मजबूर करके, वो हलाल है? किसी की बेटी को परेशान करके तंग करके जो माल उनसे लिया जाता है, जा अपने प्यो को पैसे लेके आ, मैं कारोबार करना है, जा अपने बाप से पैसे लेकर आ, मैंने जो है वो फ्रिज लेनी है, मैंने एसी लेना है, मजबूर करना किसी की बेटी को, ससुराल वालों को। वो बंदा जिसने सारी जिंदगी अपने घर के अंदर कोई सहूलत नहीं ना देखी होती, वो कहता चलो यार मैं अपनी बेटी को ये भी दूंगा ये भी दूंगा, वो कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर भी शादी के बाद कहते हैं लियांदा की है, तू तेरे प्यो ने दिता की है, जा फलानी चीज भी लेकर आ। अल्लाह की कसम बेटियां खुदकुशी कर लेती हैं। ये इंडिया का वाकया पीछे कितने दिन मशहूर रहा, वीडियो भी आई, नहर के ऊपर एक लड़की ने वीडियो बनाई, उसने कहा मेरा बंदा, मेरा आदमी, मेरा खामिद रोजाना मुझसे मुतालबा करता है, मैं अपने बाप से कितना जाकर मांगू। उसने खुदकुशी कर ली। मजबूर कर देना वालिदैन को, रातों को उठ उठ कर रोते हैं। अल्लाह की कसम, या अल्लाह जिनकी बेटियां घरों के अंदर, अल्लाह सबके घरों को आबाद करते हैं। अल्लाह की कसम, वालिदैन के लिए इससे बड़ी अजियत कोई नहीं होती कि उनकी बेटी को उनका खामिद जो है वो तंग करता हो। अपनी बसात और इस्तेताअत के मुताबिक हर कोई करता है, लेकिन फिर भी बड़ा जालिम मुआशरा है। कहता है गाड़ी लेनी है अपने बाप से पैसे लेकर आ, मैंने घर लेना तो अपने बाप से पैसे लेकर आ, तूने एसी लगवाना तो बाप से पैसे लेकर आ। और तू इंसान है, तू मर्द है, और तू कैसा मर्द है, तेरी गैरत कहां पर चली गई? बेटियों को मजबूर करना हमारे यहां ऐसा गंदा रिवाज है, ऐसी गंदी रस्म है कि औलाद अपनी होनी है, जाकर ससुराल छोड़ आते हैं। क्या खर्चा कौन करेगा? क्यों जी, बेटी के यहां औलाद होनी हो तो क्या करते हैं ससुराल वाले? तो अपने घर चले जाओ, खर्चा किसे करना है? कुछ। जितनी मर्तबा बेटी अपने घर रहकर आती है, हर मर्तबा ससुराल वालों का मुंह बंद करते हैं। कोई कपड़े दे रहा है, कोई ससुराल वालों को दे रहा है, कोई सोहरे दे रहा है, सास दे रहा है, नंदों को दे रहे हैं। और जब कभी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाए, फिर जो उस बेटी को सुनना पड़ता है ये हराम नहीं, ये कैसे हलाल हो गया माल। और किसी को मजबूर करके वो बेचारा अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता होगा, वो कहता है बेटी तू ले जा, वो फिर भी कुछ ना कुछ देकर ही भेजता है, फिर भी उसे मजबूर कर देना। माल खाना हमारे यहां फोतगी ससुराल में होती है, फोतगी बेटी के ससुराल में होती है। रोटी लेने के लिए क्या कहते हैं? क्यों जी, रोटी कौन देता है? ईमानदारी से बतलाइए, अपने अपने ईमान से पूछिए। फोतगी मेरे घर में हो, खाना फोतगी का कौन दे? मेरे ससुराल वाले। मेरे लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है। मैं जमीन के नीचे क्यों नहीं चला गया इससे पहले कि मेरा बाप फोत हो, मेरी मां फोत हो, और मैं ससुराल वालों से कहूं कि खाना तुम दो। मैं नमाज भी पढ़ूंगा, रोजे भी रखूंगा, दीन को भी समझता हूं, लेकिन आ रहा। और जिसकी 5 बेटियां हैं उसके ससुराल में कभी किसी का कोई फोत हो गया, किसी का कोई फोत हो गया, 4-5 देखे तो आम है। किधर से लेकर आए पैसे? किधर से लेकर आए वो बंदा पैसे? उसने बेटी को पैदा किया, कौन सा उससे गुनाह का काम हो गया है? आप कहते हैं लोग बेटियों को पहले ही मार देते हैं, ये वजह है, ये वजह हमारे माशरे के अंदर। और याद रखिए, ये सिर्फ मैं नहीं, आप और मैं, सब ने माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा किया हुआ है। मैंने एक मरतबा ये हदीस बयान की, अगले चंद दिनों के अंदर अपने जमात के किसी बंदे के घर के अंदर फोतगी होगी। अहले हदीस कहने से बंदा अहले हदीस नहीं बनता कि हम बड़े हदीस वाले हैं। और ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि मेरे दोस्त की बहन जो उनके घर के अंदर है, उनकी शादी उसके घर के अंदर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जुमा बड़ा पड़ा है, मैंने कोई खुतबा दिया, उसके अंदर नसीहत की है, तो शायद इन लोगों ने कुछ समझ गया हो। और वैसे भी साउंड है, अच्छी पार्टी है, ठीक ठाक घराने के अंदर रहते हैं, कारोबार अच्छा, पैसे अच्छे कमाते हैं, खाते पीते लोग हैं। मैंने उससे पूछा यार रोटी शोटी तो बच गई हो कि नहीं? अपनी अंदाज में रोटी किन्ने देती? मतलब भाई रोटी तो पै गई, 40,000 रुपये की मैंने रोटी पकाई है, खाना पकाया है। मैं हैरान हो गया कि हमारे जुमे, खुतबे, कुरान और सुन्नत, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, खाते पीते घरानों के अंदर, फोतगी मेरे घर के अंदर हो, खाना ससुराल वाले दे। यार को खुदा का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर और खौफ होना चाहिए। क्या तुम्हारी आगे बहनें बेटियां नहीं है? अल्लाह तुम्हें भी बेटियां दे, अल्लाह की कसम तुम्हें अल्लाह ऐसा वक्त दिखाए, तुम्हें समझ आ जाए कि किस तरह किसी की बेटी को तंग किया जाता है।
मेरा बाप हो तो मैं अपने बाप की सारी जिंदगी कमाई खाता रहा, मेरा बाप मेरी परवरिश करता रहा। जब उसकी फौजगी पे खाना पकाने की बारी आए तो फिर मैं कहूँ मेरे सोहरे देंगे। पहली बात तो ये रस्म ही गलत है। हर बंदा अपने घर से खाना खा सकता है, सहूलत मौजूद है, बाहर से खा सकता है, लेकिन मजबूर किया जाता है। हर बंदा जनाजगाह से वो घर वालों की तरफ रुख कर लेता है। हाँ, मानना कोई मुसाफिर आदमी को दूर से आ गया, कोई बच्चे हैं, घर वालों को होश नहीं है, उनके लिए कोई खाना थोड़ा बहुत पका दिया जाए, ऐसी रस्म है। कोई बंदा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तो मटन पकता है, मटन। कब्र के ऊपर खुदा कैसे याद आए, कैसे लोग जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान जाए, पीछे बिरयानी, गरम गरम बिरयानी होती है, गरम गरम मटन, गोश्त, नान तैयार होती है, रोटी, और फिर जिसको रोटी नहीं मिलती वो शिकायत भी करता है, तू वलीमे दे आया, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे पूछा नहीं इन्होंने। और खुदा का खौफ खाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर जिन अल्फाज को जिक्र किया, सबसे पहले मामलात का जिक्र करते हुए फरमाया, और तुम्हारे खून तुम्हारे ऊपर हराम है, तुम्हारा माल जो नाजायज तरीके से तुम आपस में खाते हो तुम्हारे ऊपर हराम है, ये माल हराम है, और हराम खाने से इबादत नहीं होती। आप पढ़ ले नमाजें, इन रस्मों रिवाजों को छोड़ दे जुल्म करना। हाँ, अगर कोई बंदा नेकी करता है किसी के साथ, ये अजीज़ों का जिसको अल्लाह ने माल दिया, वो कहता है चलो यार मैं कर देता हूँ, आपके साथ आओ ना, आपके घर में फौतगी हो गई है, हर घर में हमने भी फौत होना है, लेकिन रस्म बना लेना, माल खाने का एक अंदाज बना लेना, जिन्हें 5-7 कुड़ियाँ की करें चाहे रोटी कुड़म देंगे। आपको पता है 3-4 दिन 5 दिन तक लोग बैठे रहते हैं दरियों के ऊपर। क्यों बैठे रहते हैं? दिन टाइम रोटी और देगा, नाश्ता कोई और पकाएगा, रात में रोटी कोई और देगा, और लोग खा रहे हैं। खाने वाले कौन होते हैं? ये साथ वाले घर वाले, ये इधर वाले घर वाले। और खाने वालों को भी शर्म नहीं आती कि हम फौतगी वाले घर का खाना खा रहे हैं। अगर किसी का बाप फौत हो गया, वो बच्चे यतीम हो गए हैं, और तुम यतीमों का माल खा रहे हो, मिस्कीनों का माल खा रहे हो, तो खुदा का खौफ करो। हर घर का यही रोना, हर घर का यही रोना। कोई बंदा रस्म छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। लोग बेटी की शादी करते हैं, सारी उम्र बेचारे देते ही रहते हैं, सारी उम्र। कभी ये मामला आ गया, कभी ईद आ गई, कभी रमजान आ गया, कभी को फौतगी आ गई, कभी को औलाद पैदा हो गई, कभी को खुशी का मौका आ गया, कभी को गमी का मौका आ गया। वो बेचारे कहते हैं यार मैं बेटी पैदा कर ली, मेरे को गुनाह हो गया। शर्म इस बात के ऊपर आनी चाहिए थी कि बंदे ने अपने जिगर का टुकड़ा, बेटी को पाला, पढ़ाया, उसको अदब सिखाया, अपने जिगर का टुकड़ा। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, वालिदैन अपनी बेटी की तरफ गंदी नजर जो उठती है ना, वो भी आंखें निकाल लेते हैं। एक अल्लाह के नाम के ऊपर लोग अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर देते हैं। करते कि नहीं करते? हम लोग निकाह नहीं करते, अल्लाह के नाम पर रुखसत कर दिया। और जिस बेटी को अल्लाह के नाम पर रुखसत किया, उसके साथ इतना जुल्म, अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना, मरना नहीं, मौत नहीं याद, और समझते हैं ये तरीका हलाल है। वालिदैन अपनी खुशी ना दे देने, ये जुमला इतना जहर जुमला है ना, मेरा दिल करता है जूते मारे बंदा ऐसे बंदे को। वालिदैन खुशी से नहीं देते। वालिदैन को मत पता है हमारी बेटी का जीना हराम कर देना इन लोगों ने। अगर हमने इनका मुंह ना भरा, इनके मुंह में मट्टी ना डाली, इनके मुंह के अंदर हराम ना डाला, तब तक इन लोगों को सुकून नहीं आएगा, ये बेटी को भी जीने नहीं देंगे। वक्त थोड़ा अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह लुक़मा हराम से महफूज फरमा, या अल्लाह हलाल के अंदर ही बरकत पैदा फरमा। अल्लाह ताला के नबी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा। ऐ अल्लाह हलाल माल मेरे लिए काफ़ी कर दे, हराम माल से मुझको बचा ले, मुझे गनी कर दे हराम के अलावा ही, मुझे ज़रूरत ही ना पड़े कि मैं हराम माल की तरफ जाऊँ। क्योंकि हम में से इंशाअल्लाह हर कोई बंदा आहद करता है ना, इन रस्मों रिवाज से इंशाअल्लाह हम जान छुड़ाएंगे। फौतगी की रोटी कोई बंदा अपने सोहरियां को नहीं लेगा, आज को वादा करो मेरे ना इंशाअल्लाह, 12 भी कर दो वादा, आहिस्ता आहिस्ता हो गया। कोई बंदा अपने सोहरियां को रोटी नहीं लेगा। मेरे घर च मेरा भरा फोत होए, मेरी भैन फोत होए, मेरी माँ फोत होए, मेरा प्यो फोत होए, मैं आप क्यों ना फोत हो जाऊँ? उनका क्या कसूर है? ससुराल वालों का कसूर क्या है? एक बात इस बात की समझ नहीं आज तक आई। देखे देखी, देखा देखी ना पकाओ ना, इतना जो है वो लंबा चौड़ा कुंभा कबीला इकट्ठा करो, बल्कि कुंभे कबीले वालों को शर्म आनी चाहिए। वहां पर बैठ कर जो खाते हैं,
हर बंदा होटल मौजूद है, 50 रुपये 100 रुपये का खाना बाहर से खा सकता है। हाँ बीवी बच्चे हैं वो अजीज़ो कारी में थोड़ा बहुत अजीज़ो कारी जो करीबी को रिश्तेदार है वो खाना पका लें। अल्लाह के नबी ने आले जाफ़र के लिए ताज़ियत करने के उनके घर फौतगी होगी, हज़रत जाफ़र फौत हुए, फरमाया कि आले जाफ़र के लिए खाना पकाओ, ये लोग मशगूल हैं, यानी कि एक बंदा उनके घर फौतगी होगी, परेशान है, उनके लिए खाना पकाओ। बजाय इसके के इर्द गिर्द के लोग हमसाए वहां पर खाना पका के उनके घर के अंदर लेकर जाएं, हमसाए वहां पर बैठकर खा रहे होते हैं। पता नहीं बिरयानी देने ना कभी खाधी, असी कभी बिरयानी देने ना खाधी ना, कभी छोटा गोश्त भी कभी नहीं वेख्या होना ना, बैठ जाते हैं वहां पर चौड़े होकर बह जाते हैं। खुद ब खुद शर्म आनी चाहिए। जब ये रस्में हम कोशिश करेंगे ना फिर ही खत्म होगी, वरना इसकी लपेट के अंदर आज हम है ना, कल हमारी औलादें आ जाएंगी। फिर जब हमारी बेटियां जवान होगी ना, मैं देखूं फिर आप देखेंगे एक 20,000 कमाने वाला बंदा वो किस तरह 40,000 50,000 की अपने बेटी के ससुराल में खाना पकाएगा। वो बंदा कर्जा ही उठाएगा, वो बंदा रोता है कि मैं किस तरह करूं, कैसे करूं। फिर लोग बरादरी इकट्ठी करके कहते हैं अब फलाना रोटी देगा, सबके सामने जलील करने के लिए। नानके इधर आइयो, नानके रोटी देंगे, उन्हें कुड़ी दे दी थी वो शर्म नहीं आई, नानके रोटी देंगे। अकूल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।